बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट डाटा फॉर्म जो कि एफजी के जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं उनके लिए दिया गया है। इसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स के लिए भी इसके अंदर काफ़ी सारी गाइडेंस हमें मिल जाए और डेफिनेटली टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स ने वो डाटा वेरीफाई करना है। तो इसलिए हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों के लिए मुकम्मल गाइडेंस इसमें मौजूद हो। तो हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फॉर्म जो है इसमें हमारा स्टूडेंट डाटा एफजी डायरेक्टरेट के नीचे क्लासेस डिफरेंट हैं। 1 से लेके 8 तक एक परफॉर्मा दिया गया है। 9 से 10 11 फिर 11 12 उनके लिए अलग है और फिर ग्रेजुएशन की क्लासेस के लिए अलग फॉर्म हैं, लेकिन उसमें डाटा ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट उनका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स अलग रिकॉग्नाइज हो जाएं। 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक कितने हैं, 9th और 10th के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वो स्टूडेंट डाटा की क्लासेस डिफरेंट कर दी हैं। बाकी इसमें डिटेल सभी की सेम ही है। तो सबसे पहले तो उसके राइट साइड पे देखते हैं फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ के लिए जगह हमारे पास थोड़ी सी दी गई है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 फ़ोटोग्राफ पेस्ट करवा लें। तो 1 बाय 1 की फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगवा लेनी है। अगर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर मिल जाती है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले नोट उसने दिया हुआ है कि फिल दी फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स। इसमें जो फॉर्म फिल करना है वो सारे का सारा कैपिटल लेटर्स में करना है। आपने कहीं भी स्मॉल लेटर्स यानी छोटी एबीसी का इस्तेमाल नहीं करना, सारी की सारी बड़ी एबीसी इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट बायोडाटा में सबसे पहले नेम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, कंप्लीट नेम लिखा जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस कई दफ़ा दी जा चुकी हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का नेम है मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद, फ़र्ज़ करते हैं हम ये बच्चे का नाम है, तो मोहम्मद के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। MUHAMMAD मोहम्मद, पूरे स्पेलिंग यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसी तरह उनका आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप स्पेलिंग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उनके बेफाम के ऊपर भी वही यूज़ होने चाहिए, ताकि बाद में किसी भी किस्म का मसला ना बने। जेंडर है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ज़ाहिर है जो बॉयज़ हैं उनके लिए मेल इस्तेमाल किया जाएगा और गर्ल्स के लिए फ़ीमेल। ये खाना टिक किया जाएगा, यहाँ पे टिक कर लेना है। और फिर ट्रांसजेंडर के लिए आप ट्रांसजेंडर का खाना इसको आप फिलअप करेंगे। उसके बाद रिलीजन है। रिलीजन में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ये आ जाएंगे। आगे सेक्ट है, सेक्ट आगे मुस्लिम की वो सुन्नी या शिया, ये इसके अंदर मेंशन करना है। फिर फॉर्म बे नंबर, बे फॉर्म आपका नंबर यहाँ पे जो बच्चे का है वो लिखा जाएगा बे फॉर्म नंबर, फॉर्म बी नंबर इस खाने में। उसके बाद बर्थ प्लेस प्रोविंस, ये भी बे फॉर्म के ऊपर ही दिया गया होता है कि पंजाब, सिंध, KP के कौन सा है, बलूचिस्तान है, वो प्रोविंस यहाँ पे मेंशन करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ में डेट लिखी जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें जी 1 से लेके 9 तक है तो उसके साथ 01 लिखा जाएगा डेट में, या 9 है 09 लिखा जाएगा। उसके बाद मंथ है तो वो भी इसी तरह, अगर फ़र्ज़ करें मार्च है तो वो 03 लिखा जाएगा। इस तरह ईयर के लिए YY 2 खाने बनाए गए हैं, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें किसी बच्चे की 2004 है तो 04 लिखा जाएगा। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2011 की तो यहाँ पे सिर्फ 11 लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपने डेट ऑफ बर्थ वाला खाना फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं बर्थ प्लेस, उसमें सिटी आ जाएगा, कौन सा सिटी है, तो ये सिटी बताना है कौन सा है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद, कराची, जो भी है सिटी का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। उसके बाद कास्ट, कास्ट के अंदर सैयद हैं, राजपूत हैं, जट हैं, ये सारे के सारे जितनी भी जो भी कास्ट हैं यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। उसके बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का नंबर ये देना है जिस नंबर पे आपने व्हाट्सएप बनाया हुआ है। तो चूँकि ये रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कोविड की वजह से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं सभी स्कूल्स ने, सभी क्लासेस के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपने व्हाट्सएप का नंबर ही देना है। उसके बाद राइटिंग स्टाइल है। राइटिंग स्टाइल बच्चा लेफ़्ट हैंड से लिखता है या राइट हैंड से लिखता है, उस खाने को टिक कर लेना है। उसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस, इफ़ एनी, अगर कोई डिसेबिलिटी है बच्चे की फिर वो यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल आपने NA लिख देना है, जिसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल।
तो यहाँ हम NA कर देंगे, और अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे फिर मेंशन करनी है, ठीक है। अब डिसेबिलिटी किसी भी किस्म की हो सकती है, बच्चा वो आप हो सकता है खुदा ना खास्ता उसको कोई लेग का इशू है, उसका कोई बाजू का इशू है, उसका हैंड का कोई इशू है, आई साइट का इशू है, अगर कोई भी इस तरह का इशू है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर डिसेबिलिटी डेट कब से है, फ़र्ज़ करें जी अगर उसका कोई आई साइट का इशू है तो वो कब से है, शुरू से है, बाय बर्थ है या बाद में हुआ, वो यहाँ मेंशन करना है। डिसेबिलिटी टाइप इसमें लिखेंगे कि डिसेबिलिटी टाइप उसकी क्या है, उसकी लेग का है, उसकी आर्म का है, उसका हैंड का डिसेबिलिटी है, आई साइट की है, ये यहाँ पे इसकी वो टाइप मेंशन कर देनी है कि ये टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई बाजू का इशू है तो वो फिर डिसेबिलिटी टाइप में आर्म मेंशन किया जाएगा, आर्म की डिसेबिलिटी है। फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इसमें आपके आ जाएगी कि वो नॉर्मल है या सीवियर किस्म की है, ये यहाँ पे मेंशन करनी है। दो इसमें ऑप्शन होंगे, या नॉर्मल या सीवियर किस्म की। उसके बाद रिकवरी स्टेटस है। अब रिकवरी में आ जाएगा कि अगर फ़र्ज़ करें जी डिसेबिलिटी हुई है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके नतीजे में कोई लेग का या कोई बाजू का कोई डिसेबिलिटी हुई है, तो उसका रिकवरी स्टेटस वो कितना रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी शो कर सकते हैं, 50% रिकवर हुआ था या 70% रिकवर हुआ था, ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हाइट ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हाइट के लिए डिफरेंट आपके पास स्केल्स अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से इजीली इनको कर सकते हैं। इवन आपके पास घर में जो नॉर्मल इंचेस टेप यूज़ होती है वो भी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। फिर वेट आपका, कि वेट जो है वो कितना है वो भी किलोग्राम में लिखा जाएगा, बच्चे का वेट कितना है ये लिखा जाएगा। बिल्ट में 3 टाइप्स इसके अंदर आ जाएंगे बिल्ट में, या स्लिम है या नॉर्मल और या हैवी, 3 किस्म की बिल्ट टाइप्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बच्चा जो है वो स्लिम है या वो नॉर्मल है या फिर हैवी, 3 यहाँ पे लिखनी है। और एलर्जीज़, अगर कोई एलर्जीज़ हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाएंगी। एलर्जी आमतौर पे जिस तरह आजकल भी मौसम है, उनको पोलर एलर्जी हो सकती है उनको, ये और अक्सर बच्चों को जिसको ये एलर्जी हो उसको हर सीज़न में ये एलर्जी रहती है, तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है ये उसको एलर्जी है। ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप बेस्ट यही है कि आप बच्चे का बाकायदा टेस्ट करवाएं ब्लड ग्रुप का, फिर वो जो ग्रुप है वो यहाँ पे वो खाना टिक करें। फिर आ जाता है जी डिज़ीज़ इफ़ एनी, कि अगर कोई भी बीमारी है। अब ये बीमारी भी ऐसी होनी चाहिए जो शदीद किस्म की बीमारी हो। नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, मौसम चेंज होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहता है, तो वो लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता गर्मी में जिस तरह टाइफाइड की शिकायत हो जाती है, उस तरह का कोई है तो यहाँ पे वो डिज़ीज़ आपने मेंशन करनी है। फिर उसमें नेक्स्ट लिखा जाएगा उसकी सेवेरिटी, उसकी सेवेरिटी क्या है, उसकी शिद्दत कितनी थी डिज़ीज़ की, वो नॉर्मल थी या वो सेवियर किस्म की थी, ये यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। फिर डिज़ीज़ टाइप, यहाँ पे उस बीमारी की किस्म किस तरह की थी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम। डेट फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 8 दिन है, 10 दिन है, या जो भी है, वो जो हॉस्पिटल में आमतौर पे बच्चे उनको एडमिट किया जाता है जिनके कोई इस तरह की डिज़ीज़ सीवियर किस्म की हो, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी फॉर्म डेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी। 2 हफ्ते है तो वो आप लिखेंगे जी इस तारीख से लेकर इस तारीख तक रहें। फिर रिकवरी स्टेटस, के रिकवरी स्टेटस उसका रिकवर वो हो गया या नहीं हुआ था उस डिज़ीज़ से, ये भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसकी वैक्सीनेशन वो भी हो रही है नहीं हो रही, वो यहाँ पे यस और नो करेंगे, ठीक है। आमतौर पे प्राइमरी के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन 5 साल 6 साल के बच्चों तक होती रहती है। उसके अलावा ये डिज़ीज़ के हवाले से भी वैक्सीनेशन है तो वो भी अब यहाँ पे लिखेंगे। एलर्जीज़ के हवाले से वैक्सीनेशन है तो वो भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। अच्छा जी, अब हम फॉर्म के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बच्चे के, स्टूडेंट के फादर की या उसके गार्डियन की, उसके मदर की डिटेल, ये इसके अंदर हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले फादर और गार्डियन सेल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर कोशिश करें वो दें जो आपका हर टाइम एक्टिव है। आमतौर पे ये होता है कुछ मोबाइल हम दे देते हैं, डबल सिम यूज़ हो रही है, उसमें एक सिम बाज़ का ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, दूसरी सिम कम यूज़ हो रही है, तो जो ज़्यादा सिम यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पे देना चाहिए, ताकि आपको जब भी
किसी भी किस्म का मसला क्रिएट होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्कूल में बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वालिदैन को कांटेक्ट करके इन्फो करना होता है। तो इस तरह का नंबर दें जो आपके हर वक्त ऑन हो, और वो फादर का नंबर ही होना चाहिए। गार्डियन सेल नंबर, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं वो हॉस्टल में होते हैं, तो इसलिए इन केस ऑफ किसी भी किस्म की एमरजेंसी कांटेक्ट करना पड़े तो वो वहाँ का सेल नंबर देना चाहिए। उसके बाद फादर ईमेल है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक़ देहात से है, वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ आमतौर पे नहीं है। कोशिश ये करें कि अपने टीचर से कह के तो कोई इस तरह का ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्रिएट करके फादर का वो आप लिख दें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। लैंडलाइन, ये आपका PTCL का होता है, लैंडलाइन आपका PTCL का नंबर है। अगर किसी के घर PTCL लगा हुआ है तो वो यहाँ पे लैंडलाइन नंबर दिया जाएगा। इसी तरह अगर यूनिट है तो यूनिट का लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया जा सकता है। उसके बाद मदर सेल नंबर, जो वालदा का घर में इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पे रिक्वायर होगा, वो यहाँ पे लिखना है। इस तरह मदर ईमेल अगर है, ईमेल एड्रेस बना हुआ तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स के फादर और मदर के ईमेल भी हो और यहाँ पे वो लाजमी मेंशन करें कि ख़ास तौर पे बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट वो तो इसको ईज़िली कर लेंगे। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस बना के लाजमी मेंशन करें। प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई किसी फ़ौजी क्वार्टर में रह रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे उस क्वार्टर का नंबर यहाँ पे लोकेट करने हैं। फॉर एग्जांपल C ब्लॉक है, उसमें 27 क्वार्टर नंबर है, ये आपने सारा यहाँ पे मेंशन करना है। अदरवाइज़ नहीं, आप कहीं साथ में किसी सिटी से हैं या किसी गांव से हैं तो वो वहाँ से आप रोज़ाना आ रहे हैं स्कूल, यहाँ पे वो फिर एड्रेस मेंशन करें। और प्रोविंस लाजमी मेंशन करें, आपका प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करें। फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे का सारा डाटा बे फार्म के ऊपर अवेलेबल होता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फिर सिटी कौन सा है, सिटी का भी यहाँ पे मेंशन करें। फिर परमानेंट एड्रेस, ये ID कार्ड के ऊपर लिखा होता है, बे फार्म पे भी लाजमी सी बात है लिखा होगा। तो परमानेंट एड्रेस जो मुस्तकिल पता है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म आपके पास कौन सा है, इंटरनेट अवेलेबल अगर है तो वो सेल फ़ोन पे है, सेल फ़ोन को टिक कर दें। टैबलेट है यानी टैब आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टिक कर दें। लैपटॉप है, यहाँ पे टिक कर दें। डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपके पास घर में पड़ा हुआ, उस पर क्लिक करें। और अगर नहीं है तो फिर ये नन यहाँ पे क्लिक किया जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें सेल फ़ोन में भी है, सेल फ़ोन भी टिक कर लें। लैपटॉप में लैपटॉप भी टिक कर लें। ये 2 से 3 फैसिलिटीज़ हैं, तो आप यहाँ से 2 से 3 खाने भी यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं, इनको टिक कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं फैमिली डिटेल्स में। फिर फादर्स नेम, यहाँ पे फादर का नेम लिखा जाएगा पूरा, जिस तरह पहले भी बताया है। अगर मोहम्मद असलम है तो मोहम्मद के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं, M.असलम ना लिखें, मोहम्मद असलम ये लिखें। इसी तरह फादर्स स्टेटस अलाइव और डेड, तो अगर खुदा खास्ता अगर किसी स्टूडेंट के वालिद की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे डेड वाला खाना फिल करेंगे, डेड वाले खाने को टिक कर देना है। जब वो डेड वाला खाना टिक करेगा तो इसका मतलब है आगे उसकी जो ऑप्शंस हैं फादर वाली, जिसमें CNIC, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, मंथली इनकम, ये NA हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर अलाइव है, आपने अलाइव वाला खाना टिक किया है तो फिर आगे फादर का CNIC नंबर यानी वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। फादर ऑक्यूपेशन, वालिद क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ऑक्यूपेशन में अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन आ जाएगा। टीचर है तो टीचिंग उनका शुबा आ जाएगा। आर्मी में है तो ये वो यहाँ पे ऑक्यूपेशन आर्मी आ जाएगा। फिर उनका डेजिग्नेशन या रैंक जो है वो यहाँ पे आप लिखना है, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट होने की सूरत में होगा डेजिग्नेशन, और रैंक ये यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है जी। और अगर वो फ़र्ज़ करें कोई उनका अपना बिजनेस है या वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रेलिवेंट हैं, तो वो फिर डेजिग्नेशन NA आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। मंथली इनकम यहाँ पे मेंशन करें कि मंथली इनकम कितनी बनती है। जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरी आ जाएगी एक माह की कितनी है, और जो अपना जिनका बिज़नेस है वो उस हवाले से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर फादर्स ऑफिस एड्रेस, ये भी आप जो वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं या वो सरकारी तौर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका एड्रेस लिखा जाएगा। जो फ़ौजी हजरात हैं यहाँ पे उनका यूनिट का नेम आ जाएगा, कौन सी यूनिट है यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रोविंस, कौन सा सूबा है, सिटी कौन सा, यानी अगर वो काम कर रहे हैं फ़र्ज़ करें अगर किसी का वाला साहब हैं वो लाहौर में काम कर रहे हैं
तो यहाँ पे उनका प्रोविंस पंजाब आ जाएगा, सिटी लाहौर आ जाएगा, कंट्री पाकिस्तान। और अगर कोई पेरेंट्स अब्रोड हैं, बाहर गए हुए हैं किसी मुल्क, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वहाँ वो किस मुल्क में हैं इस वक्त। उसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। आमतौर पे ऑफिस का फ़ोन नंबर दिया जाता है, यूनिट का फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद फादर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, उन्होंने क्या किया हुआ है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, जो भी किया हुआ यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फिर फादर्स डोमिसाइल सिटी, वाले साहब का, जो बच्चे के वाले साहब का डोमिसाइल किस सिटी का बना हुआ है वो डोमिसाइल के ऊपर लिखा होगा फादर के डोमिसाइल पे, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर डोमिसाइल प्रोविंस, उसका सूबा कौन सा है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल डोमिसाइल सिटी लाहौर है तो डोमिसाइल प्रोविंस पंजाब आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसके बाद अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं फॉर्म के। यहाँ पे स्टूडेंट की मदर की डिटेल आएगी, तो मदर्स नेम, फुल नेम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, वालदा का क्या नाम है, मदर्स स्टेटस, अलाइव हैं, डेड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। डेड की सूरत में आगे फिर CNIC या ऑक्यूपेशन या डेजिग्नेशन या इनकम ये नील हो जाएगा, यानी नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे। अलाइव इसमें टिक करेंगे, अलाइव टिक करके आगे मदर CNIC नंबर, वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर, ये भी बी फॉर्म पे होगा, ये लिखना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर तो वो घर में ही हैं तो फिर हाउस वाइफ आ जाएगा, और अगर वो टीचर हैं तो टीचिंग, कोई और प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो यहाँ पे वो मेंशन करना है। फिर डेजिग्नेशन, ये सरकारी अगर वो हैं कहीं पे मुलाजमत कर रही तो उनका डेजिग्नेशन भी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद मंथली इनकम उनकी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। मदर ऑफिस एड्रेस, ये भी इसी सूरत में है, अगर वो कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रही हैं तो फिर यहाँ पे वो एड्रेस आएगा, फिर उसी का प्रोविंस आएगा कि सूबे में है, किस सिटी में है, कौन से कंट्री में है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑफिस का आमतौर पे लिखा जाता है कि ऑफिस का जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा। फिर मदर्स हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा, उन्होंने मैट्रिक किया, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी जितनी भी इनकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स कितने, ये स्टूडेंट की ही हम डिटेल लिख रहे हैं। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स आएंगे स्टूडेंट्स के कितने भाई हैं वो, और नंबर ऑफ़ सिस्टर्स कितनी बहनें हैं। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पेज में गार्डियन डिटेल आ जाएगी। इफ़ नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय पेरेंट्स, अगर वो वालिदैन की निगरानी में वो बच्चा नहीं है तो फिर गार्डियन की डिटेल आएगी, यानी जो हॉस्टल में रहते हैं या बाज़ किसी मामू के पास, चाचा के पास होते हैं बच्चे, वो रह रहे हैं, तो इस सूरत में फिर यहाँ पे ये वाला भी फिल करेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जी यहाँ पे वो नहीं रह रहे और पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं तो वो फिर यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत पेरेंट्स की डिटेल नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे फिर यहाँ पे गार्डियन नेम वो आएगा, फिर उनका CNSC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, फिर रिलेशन उनके साथ क्या है ये लिखा जाएगा। अंकल हैं, जो भी आंटी जिनके साथ भी रह रहा है स्टूडेंट, वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा उनको, उनके साथ रिलेशन क्या है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी फॉर्म के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। पिक एंड ड्रॉप, यानी बच्चा स्कूल कैसे आता है, इस पोर्शन में ये लिखा जाएगा। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर बच्चा आता है बस के ऊपर आता है किराया दे के, या रिक्शा में किराया दे के आता है, इस तरह आता है किराया दे के, तो डेली तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेंशन की जाएगी, इसको टिक करना है। अगर वालिदैन खुद छोड़ के जाते हैं तो पेरेंट्स वाला खाना टिक करना है। स्कूल वैन, अगर स्कूल की अपनी वैन है, यानी स्कूल की जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई होती हैं, अगर कहीं पे वो वैन अवेलेबल है, उसमें बच्चा आता है तो फिर वो स्कूल वैन को टिक करेगा। अगर बच्चा अपने साइकिल पे आता है, बाईसाइकिल पे टिक करेगा, मोटरसाइकिल पे आता है तो वो मोटरसाइकिल पे टिक करेगा। हायर्ड में आ जाएगा कि वो अगर बच्चा आपका जिस तरह पिकअप लगाई होती है आमतौर पे, या रिक्शा लगाया होता है पूरे 1 मंथ के लिए आपने लगाया होता है कि बच्चा यहाँ पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी उसकी है। हाईएस वगैरह भी आमतौर पे बच्चों के लिए लगाई जाती हैं, तो वो पूरे माह का उनको किराया दिया जाता है। तो इस सूरत में यहाँ पे हायर्ड पे आपने क्लिक करना है, और जब हायर्ड पे क्लिक किया जाएगा, यहाँ पे टिक किया जाएगा, तो आगे ड्राइवर्स नेम आएगा कि आप अगर रिक्शे में भेज रहे हैं, उसको मंथली कोई किराया दे रहे हैं, या आप उसको हाईएस में आ रहा है या आपके सुजुकी में आ रहा है पिकअप में, तो वो उसका ड्राइवर का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर ड्राइवर का CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करेंगे, फिर व्हीकल नंबर, यहाँ पे उसका गाड़ी का नंबर क्या है, और फिर उस ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये चीज़ें मेंशन की जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर अगर बच्चा पेरेंट्स या खुद आ रहा है
तो फिर ये सारी की सारी ऑप्शंस नहीं लिखी जाएंगी, ये फिर NA सभी जगह पे लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, इन खानों में नॉट एप्लीकेबल लिख देना है अगर बच्चा खुद स्कूल आता है या वालिदैन छोड़ के आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स में बच्चा गेम इंटरेस्टेड, किस गेम में बच्चा इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट लिख दें। फिर प्लेइंग लेवल, वो किस लेवल पे प्ले करता है। अगर तो वो बस घर में गली मोहल्ले में ग्राउंड में खेलता है स्कूल में, तो ये डोमेस्टिक आप लिख देंगे, डोमेस्टिक लेवल वो खेलता है। और अगर आमतौर पे बच्चे मैट्रिक के बाद जाते हैं कॉलेजेस में, तो वो किसी क्लब को भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्लब की तरफ से खेलते हैं, तो ये फिर आप प्लेइंग लेवल उसका क्लब लेवल होगा, या नेशनल लेवल पे अगर कोई बच्चा है, इंटरनेशनल लेवल पे है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लेकिन अगर वो घर पे ही खेलता है और गली मोहल्ले में या जो पास कोई खेल का मैदान है वहाँ खेलता है, तो फिर यहाँ पे आप डोमेस्टिक मेंशन कर लेंगे। फिर जी एक्सपर्टीज़ लेवल है कि बच्चे का कितना एक्सपर्ट है उस गेम में, बिगिनर, मॉडरेट या एक्सपर्ट। बिगिनर है अगर बच्चा बस थोड़ा बहुत खेलता है तो बिगिनर लेवल आ जाएगा, दरमियाना सा बच्चा खेलता है तो मॉडरेट, और अगर बहुत अच्छा खेलता है तो एक्सपर्ट पे आप टिक कर लेंगे। अच्छा जी, स्किल्स। अब स्किल्स में हम आ जाते हैं। स्किल में सबसे पहले तो टाइप सेलेक्ट की जाएगी कि किस टाइप की स्किल है बच्चे की, तो करिकुलर है या एक्स्ट्रा करिकुलर है, हॉबी है और स्पेशल टैलेंट है। इसमें करिकुलर में हम देखेंगे, अगर बच्चा जिस तरह हम कहते हैं भी ऐसे राइटिंग होता है, स्टोरी राइटिंग होती है, इसमें आपका आ जाता है जी उसका कोई तकरीर का मुकाबला, इस तरह की चीज़ें, नात का मुकाबला ये एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाएंगी। नात का मुकाबला करता है, तकरीर का मुकाबला करता है, ठीक है, तलावत इसके अंदर वो हिस्सा लेता है, या किसी और खेल में हिस्सा लेता है, जंप है, रेस है, इस तरह की किसी भी चीज़ में लेता है, वो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में टिक कर लेना है। उसके बाद हॉबी है कि बच्चा कोई अगर किसी बच्चे की कोई हॉबी है वो फिर हॉबी में टिक कर लेगा। हॉबी कोई भी हो सकती है, गार्डनिंग एक हॉबी हो सकती है, अगर ये भी बच्चे की एक हॉबी है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेशल टैलेंट, कि बच्चे में अगर कोई स्पेशल टैलेंट है, फॉर एग्जांपल कई बच्चे उनकी पेंटिंग बहुत ही एक्सेप्शनल होती है, बहुत अच्छी होती है बाकियों से, तो ये अगर इस तरह का कोई चीज़ है तो फिर आप स्पेशल टैलेंट में क्लिक करेंगे, इस करने में आपने टिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्किल लेवल आ जाता है कि उसका स्किल लेवल क्या है। अब स्किल लेवल पहले तो ये खाने में से कोई सिलेक्ट करना है, फिर उसके हिसाब से स्किल लेवल लिखेंगे। यानी अगर ऐसे राइटिंग है उसकी तो आपने करिकुलर सेलेक्ट कर लिया, फिर स्किल लेवल उसका क्या आएगा जी, यही बिगिनर, मॉडरेट या एक्सपर्ट, वो बच्चा किस लेवल का है वो यहाँ पे आएगा। फिर डिटेल्स में उसकी डिटेल लिखनी है, जो आपने पहले करिकुलर सेलेक्ट किया, स्किल लेवल एक्सपर्ट कर ली फॉर एग्जांपल, और डिटेल में आपने लिख दिया ऐसे राइटिंग, ठीक है। और अगर हमने स्पेशल टैलेंट फ़र्ज़ करें, हमने स्पेशल टैलेंट पे टिक किया तो उसकी स्किल लेवल आ जाएगा एक्सपर्ट, और डिटेल्स में यहाँ पे लिख दिया जाएगा उसका ड्राइंग, कि ड्राइंग उसका स्पेशल टैलेंट है उसका, ठीक है जी। इसके अलावा भी कोई टैलेंट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एंड पे जब ये सारी चीज़ें फिलअप हो जाएंगी तो फादर या गार्डियन के सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आगे उसकी डेट भी मेंशन कर देने किस तारीख को ये फॉर्म फिल किया गया है। जी यहाँ तक तो पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी के सारा पेरेंट्स की तरफ से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल की जाएंगी। उसके बाद जो फॉर्म का हमारा ऐसा है लास्ट पोर्शन, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय क्लास टीचर, ये क्लास टीचर ने फिल करना है, तो ये ज़ाहिर है ये क्लास टीचर उनके लिए इसमें इंशाल्लाह गाइडेंस देते हैं हम। एडमिशन नंबर, इसमें एडमिशन नंबर बच्चे का लिखा जाएगा। एडमिशन डेट, किस डेट को बच्चे का एडमिशन हुआ है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। आमतौर पे 9th को जब सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो यकम अप्रैल उसका या 4 अप्रैल उसका एडमिशन डेट लिखी जाती है, लेकिन हमने देखना है हमारे पास एडमिशन रिकॉर्ड में बच्चे की डेट ऑफ एडमिशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद क्लास उसकी आ जाएगी, उसके क्लास के बाद सेक्शन उसका आ जाएगा, ग्रुप कंप्यूटर, बायो, आर्ट्स, ये 9th 10th वालों का फिर ऑनवर्ड हो जाएगा कि उनका कौन सा है। कैटेगरी में वो आर्मी है, डिफेंस पे है, रिटायर हैं, सिविल हैं, FG हैं, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन कर देनी है। रोल नंबर बच्चे का क्या है। एडमिशन डिटेल में बाज़ औक़ात कुछ एडमिशन्स ऐसे होते हैं जो कंडीशनल किए होते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद हाउसेस जो 4 हैं, जिना हाउस, इकबाल हाउस, सर सैयद हाउस, लियाकत हाउस, ये यहाँ पे वो मेंशन करना है बच्चे का। प्रीवियस स्कूल, बच्चा हमारे पास जब आया था तो वो FG से ही आया है या किसी FG के बगैर किसी और स्कूल पे पढ़ रहा था,
नॉन एफजी है वो बच्चा, ये मेंशन करेंगे। फिर प्रीवियस स्कूल रीजन ये किया जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ करें बच्चा एफजी से है तो उसका रीजन ज़ाहिर सी बात है वो हमें पता होगा, तो वो किस रीजन से आया है, वो गुजरावाला रीजन से आया है, खारी रीजन से आया है, किस रीजन से आया है, लाहौर रीजन से। लेकिन अगर नहीं है बच्चा तो फिर आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा किसी प्रोविंशियल स्कूल से आया है तो यहाँ फिर आप पंजाब, सिंध, केपी के ये लिख सकते हैं। फिर प्रीवियस स्कूल का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। फ़ी आईडी यहाँ पे बाज़ हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे फ़ीस बैंक्स के ज़रिए हो रही है स्कूल में और कॉलेजेस में। तो अगर जिनकी हो रही है तो वो हर बच्चे की फिर फ़ी आईडी भी होगी, वो फिर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये फ़ी आईडी नहीं है, बैंक्स के ज़रिए नहीं फ़ी ली जा रही, तो वो ये आप इसको NA नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर टीचर SID है, ये आपकी बनाई जाएगी जब टीचर ने ये डाटा आपने हार्ड कॉपी में ले लेना है, अपने पास सेव करना है। फिर इस डाटा को फिलअप किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह हमने ये छुट्टियों में जब कोविड था तो ये डाटा फिलअप किया था और वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वहाँ पे हमने इसको अपडेट किया था, सेम ये डाटा वहाँ पे अपडेट करना होगा। तो ये आईडी वहाँ पे हर एक अवेलेबल होगी। तो ये भी 6 तारीख से बनना ये स्टार्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर से बनना ये स्टार्ट होगा। आईडी भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आप अपने जो भी IT का बंदा है स्कूल में वहाँ से उनसे कांटेक्ट करके क्लास इंचार्ज अपनी आईडी वहाँ से ले सकते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सिग्नेचर, ये क्लास इंचार्ज का सिग्नेचर और डेट को स्टेट को सिग्नेचर किए गए हैं। तो ये सारे का सारा जी हमारा फॉर्म था। उम्मीद है कि इसमें काफ़ी गाइडेंस मिल गई होगी। उसके बावजूद अगर कहीं पे भी कोई इशू है तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में सारे का सारा ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे फ़िल होना है ये हम इंशाल्लाह उसमें देखेंगे, सारा फॉर्म फिल करेंगे ताकि उसमें पता चल जाए कि भी पूरी को पूरी पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक हमने इसको किस तरह उसमें टाइप करना है। और ये 6 दिसंबर से इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाना है कि आपने इसको ऑनलाइन ये डाटा फिल करना है जो भी फॉर्म ने किया है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो जो ही वो वीडियो बनेगी और अपलोड होगी तो वो ऑटोमेटिक आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अवेलेबल हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारा डाटा ऑनलाइन फिल करना भी बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।